बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, मतलब घर में बहुत बड़ी मुसीबत शुरू होने वाली है। माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पिता की जॉब चली जाएगी और ये बच्चा तो फैमिली के लिए श्राप बनकर आया है। ये सब शायद आपको भी किसी ने सुनाया होगा। अगर पंडित जी आए होंगे और कहा होगा, अरे आपका बच्चा तो गंडमूल में पैदा हो गया है, मतलब कि मुसीबत ही मुसीबत है। लेकिन क्या ये सच है? आज इसी सच्चाई को हम इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं और आप जितने मिथ और अफवाहों में फंस जाते हैं उसको दूर करने वाले हैं। दोस्तों, पहली बात ये समझ लीजिए कि गंडमूल नक्षत्र कोई श्राप नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा अनलकी है, परिवार का नुकसान हो जाएगा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है एक्चुअल में, गंडमूल का मतलब क्या है, और उससे भी पहले कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गंडमूल में पैदा हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि आप गंडमूल नक्षत्र के हो और यस और नो। अगर हो तो डरने की क्या बातें हैं और क्या डरने की बातें बिल्कुल भी नहीं है, और गंडमूल किस तरह से आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे देता है, इसके बारे में भी आज हम समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है कि गंडमूल नक्षत्र का मैं हूं या मेरा बच्चा है, ये कैसे पता किया जाता है? कुछ नहीं करना, आपको इस पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऐप हॉरोकॉस्मो डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। ऐप को खोलिए, उसके नीचे जाएंगे तो सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको क्लिक करिए और फिर कुंडली को क्लिक करिए। कुंडली में यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे मैंने ऑलरेडी फिल कर रखी है। अभी आपका हॉरोस्कोप आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है और मून की पोजीशन को देखना है। जैसे यहाँ पर आ गई मून। अब मून का सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, कितने डिग्री का है, किस राशि में बैठा है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और फिर लिखा हुआ है कि किस नक्षत्र में ये चंद्रमा बैठा हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे तो ये भी लिखा हुआ है कि किस पद में बैठा हुआ है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में चंद्रमा रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में बैठा हुआ है। बस इतना ही हमको जानना था, यहाँ पे हमने जान लिया। यानी कि कुल मिलाकर आपको अपने जन्म का नक्षत्र और उस नक्षत्र का पद ये जानना है अपने लिए। इस ऐप की सहायता से आप ये कर सकते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं टोटल, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे 27 के 27 नक्षत्र और इनके नाम। अभी क्या है कि आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, और ये इनके रूलर प्लैनेट्स कौन से, ये भी लिखा हुआ है। इनमें से हर एक नक्षत्र का व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र नहीं बोला जाता है। बोला किसे जाता है? जो एक्सट्रीम नोट्स पर पैदा हुआ है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 27 नक्षत्र हैं, तो 3 साइकिल बन जाती हैं 9-9 नक्षत्र की। जिसमें से अगर आप पहले, आखिरी, पहले, आखिरी, पहले, आखिरी, इन एक्सट्रीम नोट्स पर जन्म लेते हैं, यानी कि अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या फिर रेवती नक्षत्र के अंदर, तो ये बोला जाता है कि आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र के अंदर हुआ है। और फिर यहीं से कहानियां जुड़ जाती हैं कि पिता का नुकसान होगा, बहुत गुस्से वाले होंगे, माता की सेहत खराब होगी, खुद पैसा नहीं कमा पाएंगे, इस तरह की भ्रांति फैली जाती है। फिर आप डर जाते हो और जब-जब आप कुंडली दिखाओगे अपनी, तो हमेशा आपको ये बताया जाएगा, अरे आप तो गंडमूल में हो, अरे आप तो गंडमूल में हो। कि पर क्या ये सच है? आज इसी को समझना है। दोस्तों, अगर व्यक्ति गंडमूल के नक्षत्र में पैदा होता है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये अपनी फैमिली का, ट्रेडिशन का कार्मिक बॉन्ड खत्म करने आया है। जो चीज़ें अभी तक चलती चली आई हैं, ये बच्चा कुछ हटकर ही करेगा, कुछ अलग ही करेगा। इसके थॉट्स अपने माता-पिता या फिर जो ट्रेडिशनल एक अपब्रिंगिंग होती है घर में, उससे हटकर ही होगी, और ये भेजा गया है आपके घर में ताकि आप लोग जिस तरह से चलते चले आ रहे हैं ना, उससे हटकर कुछ कर सके, उससे हटकर कुछ एक्सपीरियंस कर सके। आप में से जो लोग बड़े भी हो चुके होंगे और आपके अगर ये नक्षत्र हैं तो देखिए और मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आपने वो काम किया जो आपसे पहले घर में किसी ने नहीं किया था। आपने अपने घर वालों को, अपने माता-पिता और अपने सिबलिंग्स को वो चीज़ें सिखाई जो कोई और नहीं सिखा रहा था। बाकी के लोग तो एक ट्रेडिशनल पाथ पर चलते चले आ रहे थे, आपने रूल ब्रेक किया। तो ये है सबसे पहला कि आप एक कार्मिक पैटर्न खत्म करने के लिए इस धरती पर आते हो, इसलिए गंडमूल नक्षत्र में आते हो, ये इसका सही मीनिंग है। लेकिन क्या पंडित जी, आप तो कह रहे हो कि सब बढ़िया-बढ़िया है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वो किस नक्षत्र में नहीं होती हैं, इसको ऐसा ही समझना है। पर अगर आप मन में ये बैठाल कर ले जाओगे, नहीं पापा का नुकसान हो गया, अरे पापा का नुकसान वैसे भी होता, चाहे आप गंडमूल में होते या नहीं होते। तो भ्रांति मन में डालकर किसी को भी अनलकी या श्रापित नहीं बोलना है, पहली चीज़। अभी क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका जन्म इन 6 नक्षत्रों में से किसी में हुआ है, तो क्या ये 6 के 6 पूरी तरह से खराब है? ये आंसर है नो।
हर एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, यानी कि अगर एक नक्षत्र इतना लंबा है ना, तो उसके 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और जैसे अश्विनी नक्षत्र का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो हम इसको बोलेंगे अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3, अश्विनी 4। जहाँ पे मैंने अभी ऐप में आपको दिखाया था ना, रेवती 2 लिखा हुआ था, जो 2 है ना, वो पद है। इस 2 का मतलब क्या है या 1, 3, 4 का मतलब क्या होता है? चंद्र अब इतना बड़ा है कोई नक्षत्र, चंद्रमा आपका इसमें घूम रहा है, तो चंद्रमा पहले पद में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, तो मून की एक्यूरेट पोजीशन निकालने के लिए इन पद का निर्माण हुआ और अलग-अलग पद में चंद्रमा अलग-अलग रिजल्ट देता है, इसलिए हम सबकी लाइफ अलग-अलग होती है क्योंकि हमारा नक्षत्र तो सेम हो सकता है, पर मल्टीपल टाइम हमारा जो पद होता है वो डिफरेंट होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका नक्षत्र क्या है और पद क्या है हॉरोकॉस्मो ऐप का यूज़ करके। अब इतना कर लिया हमने, अब एक-एक करके हर एक की लाइफ में होगा क्या अगर गंडमूल नक्षत्र है, इस पर डिस्कस करते हैं। अब जैसे आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो कुछ क्वालिटीज़ आपको मिलती चाहे आप किसी भी पद में पैदा हुए, जैसे कि आप बॉर्न लीडर हो, आप एम्बिशियस बहुत हो, आपको ना छोटी-छोटी चीज़ों में सुख नहीं मिलता, आपको बड़ी चीज़ें चाहिए, आपको दवाइयों का या लोगों को हील करने का ज्ञान होता है, ट्रैवलिंग का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और ट्रैवल करने में मज़ा बहुत आता है, इम्पल्सिव बहुत जल्दी हो जाते हैं और गुस्से वाले भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ से ये भ्रांति जुड़ी। एक्चुअल में कोई भी अश्विनी नक्षत्र में पैदा होगा, तो ये केतु का नक्षत्र है और सूर्य के पुत्र हैं अश्विनी कुमार, तो सूर्य का एक अंश आ जाता है आपके मन में। सूर्य को का एक पार्ट काटा गया था, उसके बाद एक कथा मिलती है, फिर अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ था, जिस वजह से इन लोगों की अपने पापा के साथ कुछ ना कुछ अनबन रहती है या पापा के साथ ओपिनियन मिसमैच कर जाते हैं। ऐसे में आपका जन्म अगर हुआ है, तो अगर आप पहले पद में पैदा हुए हैं, तो ये गंडमूल के लिए ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता। इवन अगर आप दूसरे पद में पैदा हुए अश्विनी के लिए तो अच्छा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क एक अच्छे बड़े पद पर पहुँचेगा, बिज़नेस अच्छा करेगा, कमाएगा अच्छा, द ट्रैवल का काम करेगा या घर से दूर जाकर अच्छा कमाएगा, तो अच्छा माना जाता है। अभी आप अश्विनी के तीसरे नक्षत्र में पैदा हुए हो, तो ये भी बहुत अच्छा माना गया कि ऐसा व्यक्ति बड़ा बिज़नेसमैन एक ऑफ़िशियल पद पे आईएएस, पीसीएस भी बन सकता है या फिर कहीं पर भी जाएगा, वहाँ पर एक अथॉरिटी की पोज़ीशन होल्ड करने के लायक है, सक्षम है। अश्विनी नक्षत्र में जो आखिरी का पद होता है यानी कि अगर आपका जन्म अश्विनी 4 में हुआ है, तो कहा गया गंडमूल नक्षत्र के हिसाब से कि ये खुद के लिए बुरा है। क्योंकि इस व्यक्ति की जो आदतें हैं वो कहीं न कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, गुस्से में अपने रिश्तों को खराब कर देना, गुस्से में आकर किसी को कुछ भी बोल देना, जॉब से रिज़ाइन कर देना, एंगर इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक आपका कर्म है जिसको आपको इसी जन्म में सॉल्व करना है और जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी ये प्रॉब्लम रिपीट होती जाएगी स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में। बट यही अश्विनी 4 वाला व्यक्ति अगर किसी ऐसे काम में चला गया जहाँ पर एग्रेशन कॉम्पिटिशन बहुत है, जहाँ पे कई लोगों के साथ लड़ाई करनी है तो देखिए कितना शानदार करेगा। लेकिन पर्सनल रिलेशन के लिए ये नक्षत्र अच्छा नहीं बोला गया। यहाँ पे गंडमूल नक्षत्र की आप शांति पूजा करवा सकते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एंगर को खुद कैसे कंट्रोल करें, क्या-क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं इस पर ज़्यादा फ़ोकस करिए। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक व्यावहारिक बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। किसी तरह के उपाय वगैरह करने से शायद उतना लाभ आपको ना मिले। तो ये मैंने करी एक नक्षत्र की बात। अभी दूसरा नक्षत्र ले लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र। अगर आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो कह दिया जाएगा कि आप गंडमूल के बच्चे हो या गंडमूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा आश्लेषा नक्षत्र खराब होता है? नहीं। आपका पद को देखना या चरण जिसको बोलते हैं नक्षत्र का, उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आश्लेषा नक्षत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है नाग से, सर्प से। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि माइंड गेम में बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। ये माइंड गेम खेलना, दूसरों के माइंड गेम को समझना, ये बचपन से ये चीज़ लेकर आए हैं। दूसरों के विचारों को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने काम को निकलवाने के लिए लोगों को दिमाग के साथ उनके बेसिकली खेल सकते हैं। आश्लेषा का ये बॉर्न टैलेंट होता है। इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, पर ये स्ट्रगल करते हैं इमोशंस के जो क्राइटेरिया होता है ना कि जब दिल खोलकर बात करने की बात आती है, अपने आप को पूरी तरह से सामने वाले के लिए खो देने की बात आती है, तो वहाँ पे ये स्ट्रगल करते हैं। वहाँ पर ये इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को बता नहीं पाते क्योंकि फिर उनका दिमाग काम कर रहा होता है। बेचारा दिल बोलना चाहता है बहुत कुछ, पर वो बोल नहीं पाता है। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब गंडमूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले पद में आप पैदा हुए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई पूजा की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, इट्स गुड। दूसरे पद में आपकी जो टेंडेंसी हो जाएगी वो अननेसेसरी पैसे खर्च करने की टेंडेंसी बन जाती है। आप
पैसे को जितनी इज़्ज़त देनी चाहिए थी, जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी, वो देना भूल जाते हैं और कई बार आप उसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा तो मुझे ज़्यादा मिलने लग जाएगा। इस टेंडेंसी में भी ये लोग पैसे बर्बाद कर देते हैं और एक चीज़ होती है, अगर आप आश्लेषा के दूसरे चरण में पैदा हुए हो, तो आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने का जोश चढ़ जाता है या फिर किसी ने टिप दे दी कि भाई उस शेयर में लगा दे, दिन में 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। ऐसी टेंडेंसीज़ की वजह से दूसरों पे ट्रस्ट कर या फिर अपनी ही खुद की मनी को लेकर जो साइकोलॉजी बनी उसकी वजह से पैसे का नुकसान कर देना, ये होता है आश्लेषा के दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, जिस वजह से इसको गंडमूल से जोड़ा गया और कहा गया कि ये पैसों का नाश कर देगा बट एक्चुअल में ये इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। अगर ये इनको सुधार ले, इसको कोई गाइड कर दे, कोई समझा दे कि भैया ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो, ज़्यादा लालच में ना आओ, लालच बुरी बला है, ऐसा समझा दे या ये समझ ही जाएँगे 1-2 कांड करने के बाद, तो फिर कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपका जन्म आश्लेषा के तीसरे पद में हुआ है, तो ये आपकी मदर की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है और चौथे पद में हुआ है, तो फादर की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। मदर की हेल्थ, फादर की हेल्थ इम्पैक्ट कैसे करेगा? माता को ये नसों का दर्द, हड्डियों का दर्द ज़्यादा देने के चांसेस है, यहाँ पे दे देगा। मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी जो ओवरथिंक करती हैं। कुछ भी घर में छोटा-मोटा हो जाता है, तो मम्मी को बेचैनी होने लगती है, वो घबरा जाती हैं। अगर ध्यान से देखो ना तो सबकी मम्मियाँ कहीं न कहीं ऐसी ही होती हैं, लेकिन आपकी मम्मी के अंदर थोड़े से ये ज़्यादा ट्रेट मिल जाएँगे आपको। आपको क्या करना है, इसी को पैसिफ़ाई करना है। यहाँ पर आपको शायद आप चाहो तो आप गंडमूल शांति पूजा करा सकते हो। चौथे पद में अगर आश्लेषा में आपका जन्म हुआ है, तो आपके फादर को हेल्थ पे इश्यू आता है। आपके जन्म के बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके फादर ने काम बदल दिया हो, कोई काम ना चला हो, फिर वो दूसरे काम करने की तरफ चले गए हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों खराब कहे गए शास्त्रों के अकॉर्डिंग कि अगर आपका जन्म आश्लेषा 3 या 4 में होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन अगर अब यही व्यक्ति गणेश भक्त बन जाए, भगवान गणेश की पूजा करे, बुधवार को गणेश मंदिर जाकर दुर्वा का दान करे, तो ये सारे दोष इसके धीरे-धीरे कटने लग जाते हैं। इवन अगर आप महादेव के भक्त हो, शिव भक्त हो, तो भी अगर आप रेगुलरली महादेव की सच्चे दिल से पूजा कर रहे हो, तो भी ये दोष धीरे-धीरे कटने लग जाते हैं। ये थी आश्लेषा नक्षत्र की बात। अभी इसके आगे के नक्षत्र की बात करते हैं, यानी कि आपका जन्म अगर मघा नक्षत्र में हुआ है, तो क्या होगा? ओवरऑल आप देखोगे तो मघा नक्षत्र वाले लोग ना इंट्यूटिव थोड़े ज़्यादा होते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत तगड़ी काम करती है। रॉयल फीचर्स पसंद होते हैं, रॉयल एट्रिब्यूट्स अपने आस-पास रखना चाहते हैं, एक्सेसरीज़ रॉयल रखना चाहते हैं, अथॉरिटेटिव मिलेंगे, गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनका ईगो है। इनको ना हम हैं, बाकी सब पानी कम है, यही लगता रहता है। अभी अगर गंडमूल नक्षत्र के हिसाब से देखो तो पहला पद, दूसरा पद ये खराब होता है पेरेंट्स के लिए। किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से? उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी हेल्थ धीरे-धीरे डेटेरियोरेट हो जाती है और आप देखना अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हो, तो आपके पेरेंट्स बहुत कम अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं। इवन उनको कोई हेल्थ इश्यू भी हो जाता है ना, तो कहते हैं ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया है। अरे कुछ नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो होता रहता है, ये तो उम्र हो रही है हमारी। इस तरह से वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते चले जाते हैं। अब क्या है कि आप किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं करोगे और इग्नोर करोगे तो वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी और फिर कहा जाएगा कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ था तो ये हो गया या वो हो गया। इन दोनों पद में यानी मघा 1 या मघा 2 में आपका जन्म होता है तो आपको गंडमूल शांति पूजा ज़रूर करानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी मम्मी-पापा का हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। लेकिन अब वहीं पर अगर आप मघा के तीसरे या चौथे पद में पैदा हुए हैं तो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। इवन ये बेटर है आपके मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे, आपको अपना अच्छा-बुरा खुद बहुत जल्दी समझ में आ जाता होगा। आप ये भी पाएँगे कि आपने ना पैसे से पैसा बनाने की कला में भी महारत हासिल कर ली है, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इन सारी चीज़ों में आपको लाभ भी होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर जो करना चाहता हूँ वही कि सिर्फ़ नक्षत्र का नाम सुन लिया तो बुरा-बुरा नहीं बोल देना है। पद भी देखना है और हर पद की अलग-अलग समस्याएँ हैं, उसको भी समझना है। तो ये हो गया मघा नक्षत्र। अब आते हैं अगले नक्षत्र पे जो कि है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये नक्षत्र ऐसा है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा ध्यान देने वाली ज़्यादा बात है। क्योंकि जब आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है तो आप अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो। आपको लगता है कि मैं जिस तरह से स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ बस वही चीज़ सबसे बेहतर है। आप दूसरों को बहुत कमतर समझते हो और कई बार उनके इमोशंस का ध्यान भी नहीं रखते। ज्येष्ठा है ना, तो अपने आप को ज्येष्ठ समझता है कि मैं बड़ा हूँ। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि इनके सिबलिंग के साथ इनकी तू-तू मैं-मैं हो जाए, सिबलिंग्स के साथ झगड़े हो जाएँ, जहाँ पर शादी करके गए हैं, वो अपने स्पाउस के सिबलिंग के साथ भी झगड़ बैठे या फिर ओपिनियन मिसमैच हो जाएँ, ये सब भी देखने को मिलता है। तो ज्येष्ठा ऐसा नक्षत्र है जिसमें आप पाएँगे कि शुरू के जितने भी 3
पद हैं यानी ज्येष्ठा 1, ज्येष्ठा 2 और ज्येष्ठा 3 इसमें सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जेलसी देखने को मिल रही है या फादर के साथ प्रॉब्लम और फादर को सिबलिंग्स को हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो दूर-दूर रह रहे हैं भाई-बहन, दूर-दूर रह रहे हैं पिता-पुत्र या बेटी और पिताजी। ये देखने को मिलता है। ज्येष्ठा एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें 3 लगातार वाले गड़बड़ होते हैं, लेकिन अगर आप ज्येष्ठा 4 में पैदा हुए हैं, तो ये आपके लिए गड़बड़ है जितना कि दूसरों के लिए होना चाहिए था। आपके लिए कैसे गड़बड़ है? यही सारी चीज़ें। कहीं न कहीं आप जेलस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हो लोगों से। आपको हर एक चीज़ करनी है और हर एक चीज़ में नंबर 1 बनना है। कोई नहीं बन पाता इस दुनिया में। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है हमारे हाथ से। तो ज्येष्ठा 4 में अगर आप जन्मे हुए हो, तो दूसरों की खुशी में खुश होना ही आपके लिए रेमेडी है। आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें बेहतर बनते जाइए। अपने क्राफ्ट को बेटर करते जाइए। को एक ना एक दिन आपका नाम भी होगा और आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। किसी से जेलस होकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, तो आपका कैसे हो जाएगा? ये वाली बात सोचने वाली है। ज्येष्ठा नक्षत्र के सारे पद में कहीं न कहीं शास्त्रों में लिखा है कि इस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, इसलिए गंडमूल के लिए सबसे डिफ़िकल्ट नक्षत्र भी यही बोला गया। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको अपने ईगो को डिमोलिश करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना है। जितना हो सके उतना दान करना है। या आप ही के लिए वो कहावत बोली गई है ना कि आप जितना कमाएँ उसका 1/10 दान कर दें क्योंकि दान करने से हमारा ईगो खत्म होता है, ईगो बूस्ट नहीं होता है। जब आप जाते हो ना ऐसे लोगों के आस-पास जिनको आपसे कम दिया ईश्वर ने, आपको लगता है आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो कि मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए डोनेशन करना, दान करना एक अच्छी रेमेडी बताई गई। तो ये ज्येष्ठा की बात हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूल नक्षत्र के बारे में। अब गंडमूल और मूल नक्षत्र ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है ना। मूल नक्षत्र में होता क्या है कि देखिए आप किसी भी चरण में पैदा हो मूल नक्षत्र के, आप डीप थिंकर बहुत होंगे। चीज़ों को ना सिर्फ़ सरफेस लेवल पर देखकर उन पर डिसीज़न लेना आपकी आदत नहीं है। आप फ़ियरलेस बहुत हो जाते हो। आप फ़ियरलेस अब अच्छा-बुरा दोनों है, मैं समझाऊँगा थोड़ी देर में। आप यहाँ पर देखोगे कि आप कार्मिक एक्सप्लोरर हो। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति ज़्यादातर ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में या फिर तंत्र विद्या में या रिलीजन का जो वो पर्सपेक्टिव है ना जिससे मोक्ष मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा यकीन करते हुए पाए गए हैं और एक ना एक टाइम ऐसा आएगा ज़िंदगी में कि आप ये सारी चीज़ें सीखने भी लग जाओगे, किसी एक अच्छे टीचर या किसी एक अच्छे गुरु के साथ। मूल नक्षत्र में आप ये भी देखोगे ना ऐसे लोग ना कुछ अपने में बिज़ी ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से जब ये बड़े होंगे या 24-25 साल की बाद की उम्र आएगी, तो फैमिली से डिटैच फ़ील करते हैं। फैमिली को ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, फैमिली से प्यार बहुत है, मोहब्बत बहुत है, पर ये अपने में ज़्यादा रहने लग जाते हैं। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी इनकी खुद की आदतों की वजह से इनको फेस करनी पड़ जाती है। अभी क्या मूल में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरा तो जीवन ही खराब है, ऐसी बात नहीं है। मूल नक्षत्र में पहला, दूसरा और तीसरा जो पद है, पहला पद आपके फादर के लिए, दूसरा आपकी मदर के लिए और तीसरा खुद के लिए नुकसानदेह बताया गया। क्यों बताया गया? वही सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर करी हैं कि फादर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, करियर में कोई रॉन्ग डिसीज़न ले सकते हैं या आम तौर पे जो देखा जाता है कि फादर पार्टनरशिप में या दूसरे अपने यार दोस्तों की या रिश्तेदारों की बात सुनकर गलत फाइनेंशियल डिसीज़न लेकर फँस जाते हैं। मदर को क्या प्रॉब्लम आएगी? मदर को खास तौर पे यहाँ पर माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, साँस की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर बोन रिलेटेड बोन डेंसिटी या न नर्व नसों से रिलेटेड कोई इश्यू यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार हेल्थ इश्यू नहीं होते हैं मदर को, मदर बिल्कुल फिट एंड फाइन होती है, पर आपकी और मदर की ट्यूनिंग मैच नहीं करती है। उनका सोचना अलग है और आपका सोचना अलग है। यहाँ पर देखिए ये किसी भी वजह से हो सकता था। आपके नक्षत्र की वजह से हो रहा है, तो ये आपका कार्मिक डेट है कि आपको इसे पूरा करना है, भागना नहीं है, रिश्तों को से डिटैच नहीं फ़ील करना है। इवन ये कोशिश करनी है कि किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर आप मूल नक्षत्र के चौथे पद में, आखिरी पद में पैदा हुए हैं, तो आप पाएँगे कि ये आपके लिए अच्छा है। ये आपको गेन्स देता है, प्रॉफ़िट देता है। लेकिन आपकी अर्ली एज में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कराएगा और अगर आपको लगता है कि आप मूल 1, 2 या 3 नक्षत्र में पैदा हुए, तो गंडमूल शांति पूजा भी करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो आखिरी का नक्षत्र है 27वाँ नक्षत्र रेवती। रेवती वालों को आप देखोगे ना कि ये आखिरी का नक्षत्र है तो पहले सबके लिए दुनिया के लिए कर देते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं। रेवती नक्षत्र वालों को सिर्फ एप्रिशिएशन चाहिए होता है कि मेरी कोई तारीफ कर दे क्योंकि ये सच में बहुत मेहनती लोग होते हैं। बुध का नक्षत्र है ना तो इनका दिमाग सुबह से शाम चलता रहता है। यूजुअली बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं, बिजनेस अकूमेंट इनका बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पीसफुल होते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग के मारे होते हैं बेचारे। ओवर थिंकिंग में क्या कहूँ कि ओवर इंडल्जेंस ऑफ थॉट्स, सुबह से शाम तक इतने थॉट्स आ रहे हैं, हर जगह से पैसा बनाने का मन
कर रहा है, हर जगह अपने हाथ डालने का मन कर रहा है, जिस वजह से ये अपनी हेल्थ को बहुत भारी तौर पे इम्पैक्ट कर देते हैं। रेवती नक्षत्र वालों की वजह से कई लोग कमाते हैं, जिसको ₹10 कमाने थे, रेवती नक्षत्र का अगर हाथ मिल गया तो ₹15 कमा के जाता है। अभी क्या सारे रेवती नक्षत्र गंडमूल के अंदर आते हैं? मैंने तो कितनी अच्छी-अच्छी बातें बताई रेवती वालों के बारे में, नहीं। रेवती नक्षत्र की जब आप बात कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो बहुत अच्छा है। बस रेवती का जो चौथा पद है वो थोड़ा-सा गड़बड़ देखने को मिलता है। अब पहले 1, 2, 3 पदों में क्या होता है? पहले पद में अगर आपका जन्म हुआ होता है तो रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, मान-सम्मान बहुत मिलता है। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके घर वाले, आपके सिबलिंग और आपके यार दोस्त आपकी किसी न किसी वजह से रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। सेम यही चीज़ अगर आप रेवती 2 में पैदा हुए हैं तो भी आपको देखनी पड़ती है। तीसरे पद में अगर आप पैदा हुए हैं रेवती नक्षत्र के लिए तो आपको मनी मैटर समझ में बहुत आते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है कि ये दुनिया में हर एक छोटी चीज़, बड़ी चीज़ कहीं न कहीं पैसे से ही गवर्न हो रही है। तो अगर मैं बहुत पैसा कमा लूँगा तो मैं दुनिया पे राज करने लग जाऊँगा या हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होने लग जाएगी। यहाँ पर थोड़ा-सा आप एक तो दिमाग कुछ घूम ही रहा है सुबह से शाम आपका, ऊपर से पैसों का नशा भी आपको हो जाएगा। आप बिज़नेस लाइन में कहीं न कहीं निकल जाओगे और अगर आप जॉब में भी हो तो कमीशन बेस्ड जॉब में आप रहना ज़्यादा पसंद करते हो या सेल्स में ज़्यादा पसंद करते हो, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड मनी कमाने का मौका मिल सके। अभी अगर आप चौथे पद में रेवती के पैदा हुए हैं तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारक होता है। कैसे? दिमाग खूब चल रहा है, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, हेल्थ को एकदम इग्नोर करते चले जाते हैं। कौन-सी हेल्थ? फिजिकल तो कर ही रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ को भी बहुत इग्नोर करते हैं। इनका स्लीप साइकिल बहुत बेकार हो जाता है, जिस वजह से इसको बोला गया कि ये गंडमूल का नक्षत्र है, वो बड़ा खराब है, ये व्यक्ति खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे ही तो डिस्ट्रॉय करेगा। अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, अपनी मेंटल बीइंग पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रह गए। इस चीज़ को भूल गए कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेना कितना ज़रूरी है, फैमिली के साथ बाहर जाके घूमना कितना ज़रूरी है, जिससे कि माइंड रिलैक्स हो जाए। जाते हैं ऐसे लोग, जब ओवर हो जाता है ना, जब डॉक्टर बोल देता है तब जाते हैं, ओके? तो ये है हर एक नक्षत्र की, हर एक पद की कहानी। तो अगर दोस्तों आप गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आप एक यूनिक चार्म लेकर आए हैं। ये लोग ज़िंदगी को एक अलग तरह से देखते हैं और शायद आप जैसा ज़िंदगी को देख रहे हो, कोई और नहीं देख पाएगा। तो गंडमूल में पैदा हुए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। गंडमूल नक्षत्र एक कार्मिक गिफ्ट है, श्राप नहीं है। अगर आप या आपका बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो समझिए कि ये एक कार्मिक जर्नी का हिस्सा है, जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाने के लिए ही आपको मिला है। रेमेडीज़ ज़रूरी हैं, लेकिन रेमेडीज़ से डरना नहीं है या डर कर नहीं करना है। रेमेडीज़ क्यों करनी है और कैसी रेमेडीज़ करनी है, वो मैंने आपको बताया। एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको एम्पावर करना, कभी भी डराना नहीं है। तो टेंशन ना लेने का, ना देने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और किस टॉपिक पर आप हमसे वीडियो पाना चाहते हैं, उसको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।